बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक 2 के चैप्टर 3 का इंग्लिश के वाले से बुक 2 जो है इसके चैप्टर 3 का इस लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब ये लेक्चर नंबर 12 भी और वाई बॉयज़ फिल्म कॉलेज के शॉर्ट क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। तो आप लोग नोटबुक्स खोल लें और अच्छे तरीके से साफ शॉर्ट क्वेश्चन का आगाज़ करें। पहला सवाल लिखें, डिस्क्राइब the different causes of the failure of college students। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है भी कि कॉलेज के जो तालिब इल्म है वो जो फेल हो जाते हैं उनकी मुख्तलिफ वजूहात क्या है। तो लिखे जी आंसर, लिखे द कॉलेज स्टूडेंट्स लिखे बी फेल ड्यू टू द फॉलोइंग डिफरेंट रीजंस। तो ये वो वजूहात आ रही हैं और वो कोई 7 बनती हैं भी, तो आप उसको नोट करें। नंबर 1 लिखें भी नर्वस हैबिट्स और फिजिट्स, कि कुछ कॉलेज तालिब इल्म में क्या होता है भी नर्वस हैबिट से बेचैनी पाई जाती है कि वो एक जगह आराम से टिकर बैठकर पढ़ नहीं सकते, यानी जब वो पढ़ने बैठते तो बजाय पढ़ने के और काम शुरू कर देते। नंबर 2 आ जाए, दूसरी वजह फेल होने की, फिर इसके बाद इनको एक एक करके बयान करेंगे इंशाल्लाह। देखिए मिस्टेकन एम्बिशन, ये एक गलत किस्म की ऐसी ख्वाहिश है भी, गोल है जो वालिदैन देते हैं बच्चों को कि आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, और बच्चे वो नहीं बनना चाहते तो नतीजा क्या होता है, फेल हो जाते हैं। तीसरा आ जाए भी, लेकिन भी ब्राइट और ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे क्या होते हैं बहुत लाइक अपने आप को समझते हैं कि भी हमें सारे काम आता है, वो नहीं पढ़ते, फेल हो जाते हैं। नंबर 4 चले भी, देखिए भी हेल्थ इश्यूज, कुछ बच्चों के अंदर क्या होता है सेहत के मसाइल होते हैं और वो फेल हो जाते हैं, वो नहीं बेचारे पढ़ सकते भी प्रॉपरली। इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। नंबर 5 पे आ जाए, लिखे भी नंबर 5 फाइनेंशियल मैटर के बाद बच्चे गरीब होते हैं, वो फीसें अदा नहीं कर सकते और यूँ उनको तालीम छोड़नी पड़ती है, फेल हो जाती है। नंबर 6 आ जाए, इंटरेस्ट इन गेम्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो कुछ बच्चों को बजाय पढ़ने के वो दिलचस्पी होती है गेम्स के अंदर या तकारीर के अंदर, इस तरह की बातों में, तो वो फेल हो जाता है। नंबर 7 आ जाए भी, आखिरी है वजह नॉन सीरियस एटीट्यूड भी, कि कुछ तालिब इल्म क्या होते हैं वो गैर संजीदा रवैया रखते, प्रॉपर नहीं पढ़ते और यूँ वो भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ये भी पहला शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें 7 वजूहात बयान की गई कॉलेज के बच्चों के फेल होते। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे भी। अब आ जाए क्वेश्चन 2 पे आ जाए, ठीक है जी। क्वेश्चन 2, आ जाए, लिखे इन विच टू क्लासेस does the writer divide the unsuccessful या स्लैश आगे लिखे failing students
कि भी देखो जो तालिब इल्म कॉलेजेस में आके फेल हो जाते हैं, मुसन्निफ उनके दो ग्रोह बनाते हैं। वो दो ग्रोह कौन से? तो लिखे जी, आंसर लिखे, द राइटर डिवाइड्स द फेलिंग या भी अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स into two categories, CATEGORAESP, डैश डाल दें कि वो फेल तलब इल्मों के दो ग्रोह बनाते हैं। डैश के बाद लिखे those who try, जो बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं किसी न किसी वजह से, and those who do not try, और जो बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते, who do not try। तो कॉलेज में भी ये दो ग्रुप है, कुछ तालिब इल्म कोशिश करते हैं लेकिन किसी न किसी प्रॉब्लम के शिकार होकर फेल हो जाते हैं, और कुछ कॉलेज में आके सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं, वो बिल्कुल नहीं पढ़ते और यूं वो भी फेल हो जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 जी, आप लिखे भी कि हाउ डू स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम शिकार होना या मुब्तला होना, सफरिंग फ्रॉम नर्वस हैबिट्स फेल टू गेट थ्रू, कि वो तालिब इल्म भी कॉलेज के जिनके अंदर नर्वस हैबिट्स, जैसे मैंने कहा था भी बेचैनी पाई जाती है, वो पास होने में कैसे नाकाम हो जाते हैं, कि वो पास क्यों नहीं हो पाते भी। ठीक है जी, इसका जैसे और लिखें कोट QUOTE, मतलब हवाला दें कोट नर्वस हैबिट्स, ये एक और स्टेटमेंट है, कोट नर्वस हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द लेसन, कि ये जो नर्वस हैबिट बच्चे करते क्या है, इसको बयान कर लीजिए। इसकी एक और स्टेटमेंट भी है, अब वो भी लिखें, ये सारे भी बोर्ड के क्वेश्चंस बनते हैं। देखें, अकॉर्डिंग टू द ऑथर AUTHOR, इन मुसन्निफ के मुताबिक, देयर आर सम बॉयज, कि कॉलेज के अंदर कुछ लड़के ऐसे होते हैं who fail, जो भी नाकाम हो जाते हैं, because they do not try। फुल स्टॉप। सवाल है कि who are they, ऐसे बच्चे कौन होते हैं? तो ये स्टेटमेंट नोट करें, अच्छी तरह से 3 लिख लें। तो भी ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ये नर्वस हैबिट्स के बारे में है, कि कुछ बच्चे जिनके अंदर बेचैनी की कैफियत होती है, वो किताबें तो खोलते हैं लेकिन वो अच्छी तरह से इसको तवज्जो दे सकते हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो मैं इसको बताने लगा, फिर इसका आंसर लिख लीजिए। देखिए जी, आंसर लिखे कि अनफॉर्चुनेटली कमा डाल दें, some college students fall a victim, VICTIME, इसका मतलब शिकार होना, to nervous habits और fidgets, फुल स्टॉप डाल दो कि वो नर्वस हैबिट्स का शिकार हो जाते हैं। देखिए जी, these fidgets do not allow them to concentrate on their books। फुल स्टॉप डाल दें। अब होता क्या जी, देखिए भी, a student
suffering from nervous habits, sits down, वो बैठता भी कमर डाल दे, opens his book, किताब भी खोलता है, कमर डाल दे, but before he does anything, देखिए जी कॉन्क्रीट को अच्छा काम करने से पहले फिर कमर डाल दें, starts doing useless things, वो और काम शुरू कर देते हैं, फुल स्टॉप डाल दें. In this way, much of his time is wasted, and ultimately, और आखिरकार भी, he fails in the examination, और यूं वो इम्तिहान में आके फेल हो जाते. मतलब कि बजाय पढ़ने के वो और काम शुरू करता है, जो किताब में लिखा भी वो अपनी पेंसिलों को शार्पन करना शुरू कर देते हैं. तो ये प्रॉपरली भी साफ साफ लिख लें, इसको नोट कर लें. अगला सवाल लेके चलते हैं. नंबर 4 आने वाला क्वेश्चन. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है. क्वेश्चन 4 है, लिखे भी कि व्हाट इज द क्योर फॉर नर्वस हैबिट्स. ये जो जिन तालिब इल्मों में भी नर्वस हैबिट्स होती है या फिजिट्स होती है, उनका क्या इलाज है. तो लिखे जी आंसर, लिखे कि देयर इज नो क्योर फॉर द नर्वस हैबिट्स ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स. डॉक्टर्स के पास या टीचर्स के पास या वालिदैन के पास का इलाज नहीं है. तो सब डाल दें, देखो भी सच ए स्टूडेंट, मतलब जो शिकार है भी नर्वस हैबिट का, सच ए स्टूडेंट शुड टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर. ऐसे तालिब इल्म को भी अपना गिरबान पकड़ना चाहिए. एंड मेक हिमसेल्फ, मेक का मतलब मजबूर करना, आपको मैंने सीनियर में लिखवाया था कि मेक का मतलब मजबूर करना भी है. एंड मेक हिमसेल्फ कल्टीवेट, और उसको कोशिश करनी चाहिए, मजबूर करें आपको पैदा करने की. यू कैन बी काम एंड पॉइज, उसके बाद अपने अंदर संजीदगी पैदा करनी चाहिए, तवाज़ुन आना चाहिए. यू कैन बी दैट विल स्मोदर कहते खत्म करना, दैट विल स्मोदर द फिजिट्स. तो जब तक वो अपने अंदर तवाज़ुन पैदा नहीं करेगा, संजीदगी को पैदा नहीं करेगा, उसकी फिजिट्स खत्म नहीं हो सकती. इसको एहसास करना पड़ेगा कि मुझे काम करना है. फुल स्टॉप. लेकिन जी अनलेस ही डज दिस, मतलब जब तो ऐसे काम नहीं करेगा, ही कैन नॉट मेक हिज मार्क, वो कोई भी मुकाम पैदा नहीं कर सकता इन हिज स्टडीज. तो इसका इलाज यही है भी कि तालिब इल्मों को खुद से एहसास करना पड़ता है कि हमें ये काम करना है. तो इसमें वालिदैन या असातिज़ा या डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते. तो इसका नोट कर लीजिए नर्वस हैबिट्स के इलाज को, फिर आगे लेके चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन 5 है, और सवाल लिखे, हाउ डज मिस्टेकन एम्बिशन, कि भी एक जो गलत फहमी पे मबनी जो एक गोल है, एम्बिशन, लीड टू द failure of college students, कि मिस्टेकन एम्बिशन कॉलेज के तालिब इल्म को फेल कैसे कराती है. क्वेश्चन मार्क. तो लिखे जी आंसर, लिखे मिस्टेकन एम्बिशन
मिस्टेकन एम्बिशन इज द फॉल्ट ऑफ पेरेंट्स। ये वालिदैन की तरफ से भी गलती है। दूसरा डाल दें, देखिए भी some parents want to see their son as a doctor, कमा डाल दें, a dentist और an engineer। तो वो अपने बेटे को डॉक्टर के तौर पर, एमबीबीएस डॉक्टर या डेंटल सर्जन या इंजीनियर के तौर पर देखना चाहते हैं। फिर सब डाल दें, सो दे फोर्स देयर सन टू स्टडी the subject which is against the will and ability of their son। तो वो ऐसा मजमून होता है भी जिसमें बेटे को कोई दिलचस्पी नहीं होती, ना उसकी मर्जी होती। फिर सब डाल दें, ठीक है जी। एज ए रिजल्ट ऑफ इट he does not show any interest in these subjects। तो वो इन मज़ामिन कोई दिलचस्पी नहीं लेता है। फिर सब देखो, अल्टीमेटली कमा डाल दें, he fails in the एग्जामिनेशन, और वो भी क्या हो जाता है भी, वो इम्तिहान में आकर फेल हो जाए। फुल स्टॉप। तो ये जी भी कि मिस्टेकन एम्बिशन का ताल्लुक वालिदैन से है कि वालिदैन चाहते हैं बेटे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए या डेंटिस्ट बनाए, तो बच्चा नहीं पढ़ता और आखिरकार वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इस लेक्चर में हम 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, आप इसे नोट कर लें इनको। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के बाकी इसको शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, खुदा हाफिज़।